हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे हमारे घर में पड़े हुए वेस्ट कपड़े की कतरन से गद्दी बनाई है, उसका कतरन भरने का कवर बनाया है और वो स्टाइल का कुशन को भी डिजाइन किया है। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस किया है। मैंने बहुत ही एफर्ट्स लगाकर अपना ये वीडियो बनाया है। नो डाउट ये वीडियो थोड़ा लेंथी है। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ में आएगी। तो प्लीज मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास कुछ पुराने बेकार से कपड़े घर में पड़े हुए थे। आप सभी के घरों में भी इस तरह के कपड़े मिल ही जाएंगे। तो घर में बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं कि हम किसी को डोनेट भी नहीं कर सकते, उन कपड़ों का यूज भी नहीं कर सकते और रख भी नहीं सकते। तो मैं ऐसे कपड़ों का यूज कर रही हूँ। हम उनकी छोटी छोटी कटिंग करके उनको एक कवर के अंदर फिल करेंगे। मैं यहाँ पर इस कतरन को 20 बाई 20 की कवर के अंदर फिल करूंगी। और फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि हम इसकी इस तरह की 20 बाई 20 की गद्दी ही बनाएं। आप चाहे तो झूले के लिए मशंत बना सकते हैं, छोटे छोटे 12 बाई 18 के तकिए बना सकते हैं या 12 बाई 12 इंच के छोटे छोटे कुशन भी बना सकते हैं। ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ, ये इन कपड़ों को छोटा छोटा कट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप इनको ऐसे ही किसी कवर में फिल कर देंगे तो कुशन में रुई जैसी सॉफ्टनेस नहीं आएगी। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इन कपड़ों में जो कम सॉफ्ट वाला फैब्रिक है, जैसे डोरी, जिप, इलास्टिक, नेफा या बटन, उनको हमें अलग ही रखना है। अब मैंने इन सारे कपड़ों को कट कर लिया है और इन कटिंग किए हुए कपड़ों को मैं एक कवर के अंदर फिल करूंगी। ये फिल करने वाला ऑरेंज कुशन का कवर मैंने अपने पुराने कुर्ते से बनाया है। फ्रेंड्स, मैं उस टाइम तो उस ऑरेंज कुशन का वीडियो नहीं ले पाई थी, लेकिन मैं आपको इस दूसरे कुर्ते में बताऊंगी कि मैंने 20 बाई 20 इंच का कवर का कपड़ा किस तरह से इस कुर्ते में से निकाला है। मैंने अपने इस ओल्ड कुर्ते को ऊपर से कट कर दिया है और ऊपर के कपड़े को, जो ऊपर का कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है, उस कपड़े को मैंने साइड से जोड़ दिया है, क्योंकि कुर्ते में जो साइड का कपड़ा होता है उसकी विड्थ इतनी ज्यादा चौड़ी नहीं होती है कि हम एक 20 बाई 20 इंच के कवर को बना सकें। तो हमें या तो ऊपर का कपड़ा जोड़ना पड़ेगा, और अगर आपके पास ऊपर का कपड़ा नहीं है तो आप बाहों का कपड़ा भी जोड़ सकते हैं। अगर आपको इससे बड़ा कवर बनाना है या एक कुर्ते में से 2 कुशन बनाने हैं तो आप इस तरह से अपने कपड़े का फुल यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर हम 20 बाई 20 का कुशन कवर बना रहे हैं तो 20 इंच का रखने के लिए हमें 2-2 इंच का मार्जिन लेना पड़ेगा, और 2-2 इंच का जो हम मार्जिन लेंगे तो इस हिसाब से हमें 24 इंच का पूरा एक कपड़ा तैयार करना पड़ेगा। और वो जो 24 इंच का जो हम कपड़ा तैयार करेंगे, ऐसे हमें 2 कपड़े तैयार करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने किस तरह से अपने कुर्ते से 20 बाई 20 इंच का कुशन तैयार किया है। देखिए, आप मेरे ऑरेंज वाले कपड़े में आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें थोड़ा सा मेरी इस कवर में जोड़ आया हुआ है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इसमें दोनों साइड में ये जोड़ दिख रहा है। बस मैंने अपने उस कुर्ते में भी जोड़ लगा के इस कवर को कंप्लीट किया है। क्योंकि ये मेरा एक पुराना कपड़ा था और इसका कपड़े का फैब्रिक बहुत अच्छा था, ये रेयॉन फैब्रिक का था, तो मुझे मन किया कि मैं इसका कुछ बना लूं। मुझे इसे हटाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो अब मैं इसके अंदर कतरन फिल करूंगी, और मैंने इसको 3 साइड से स्टिच कर लिया है। इसकी एक साइड मैंने छोड़ दी है, और जिस साइड से मैंने इसको छोड़ा है उसका थोड़ा सा हिस्सा इसको स्टिच कर दिया है। आप चाहे तो पूरा खुला रख सकते हैं। और अब हम इसमें जब कतरन भरेंगे तो हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि कतरन का मोटा जो पार्ट है, मतलब जो इलास्टिक वगैरह है, वो इसके अंदर ना जाए, जीन्स का कपड़ा ना जाए, सिर्फ सॉफ्ट कतरन ही जाए, जिससे हमारा कुशन काफी सॉफ्ट बनेगा। और हमें इसके कॉर्नर में अच्छे से फिलिंग करनी है। और कॉर्नर में फिलिंग करने के बाद हम इसके ऊपर का हिस्सा आप चाहे तो मशीन से सिल सकते हैं, लेकिन ये काफी हैवी हो जाएगा। जो माइक्रोफाइबर की रुई होती है उसको जब हम फिल करते हैं तो मशीन से आसानी से सिल जाता है, लेकिन जब हम कतरन वाला फिल करके मशीन से सिलने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो आप हाथ से ही फिल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मैंने अपने घर में 2-3 तकिए बना लिए हैं, और मैं उसका अलग अलग जगह पर यूज कर लेती हूँ। कभी लोअर सिटिंग में, या बच्चे जब कभी पढ़ते हैं तो उनको दे देती हूँ। तो इस तरह से बहुत अच्छा यूज हो जाता है।
मैं बोहो स्टाइल का कवर बनाने का सोच रही थी। आजकल मार्केट में ऑनलाइन जो बोहो स्टाइल के कवर हैं वो काफी ट्रेंड में हैं, कि कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है और मैं पूरी तरह से घर में रखे हुए कपड़े का यूज करना चाहती थी। फ्रेंड्स, मेरे पास एक शर्ट का पीस रखा हुआ था। इस शर्ट के कपड़े की क्वालिटी काफी अच्छी लगी मुझे और ये लिनन का कपड़ा है और मुझे अपने बोहो लुक के थीम के लिए कुछ ऑफ वाइट कलर का स्टफ चाहिए था, जो कि ये है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इसमें कुछ पैटर्न से बने हुए हैं, कुछ प्लस प्लस करके कुछ पैटर्न से बने हुए हैं। अगर हम 20 बाई 20 का कुशन कवर बना रहे हैं तो 20 इंच का रखने के लिए हमें 2-2 इंच का मार्जिन लेना पड़ेगा और 2-2 इंच का जो हम मार्जिन लेंगे तो इस हिसाब से हमें 24 इंच का पूरा एक कपड़ा तैयार करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जो बैक साइड वाले जो 2 पोर्शन हैं उनको कट कर लिया है। तो देखिए, मैंने एक जो पोर्शन लिया है उसकी मैंने ली है, उसकी 13 इंच ली है, मतलब 33 सेंटीमीटर के अराउंड है और इसको अब मैं कट कर लूंगी और इसको थोड़ा सा 2 इंच छोड़ दूंगी। और इन दोनों ही पोर्शन में क्या करना है कि जहाँ से कुशन कवर जब ये पीछे की साइड लगाया जाएगा, जो ओपन होने वाला साइड होता है जहाँ से हम कुशन अंदर डालते हैं, उस साइड पर एक फिनिश लेवल वाली स्टिचिंग होगी। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। फिनिश लेवल वाली स्टिचिंग, एक हिस्सा तो उसका ऊपर की साइड अंदर चला जाएगा और दूसरा हिस्सा जो उसका खुलेगा वहाँ पर एक मोड़ देके हमें स्टिचिंग करनी पड़ेगी। तो एक ये स्टिचिंग ये करनी पड़ेगी। तो अभी हमने इसकी लाइनिंग के लिए भी कपड़ा निकाल लिया है, कॉटन का कपड़ा यूज कर रहे हैं लाइनिंग के लिए। और जो दूसरा वाला इसका पोर्शन है वो हम 15 इंच का ले रहे हैं। 15 इंच से थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं, आप देख लीजिए कि कितना आपको चाहिए, थोड़ा दोनों में थोड़ा छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब मैं इसको 15 इंच लेने के बाद इसका बैक साइड वाला पोर्शन, दूसरा वाला पोर्शन कट कर लूंगी और उसी के हिसाब से मैं इसकी लाइनिंग भी ले रही हूँ। और यहाँ पे अब मेरे ये तीनों कपड़े कट हो चुके हैं, तो अब मैं तीनों छोटे बड़े पोर्शन के लिए लाइनिंग का कपड़ा लगाऊंगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लाइनिंग लगाते टाइम अपने जो आपका अस्तर का कपड़ा है उसको आप वॉश कर लीजिए, तो जितना भी उसमें श्रिंक होगा वो एक वॉश के बाद निकल जाएगा और उसके बाद आप लाइनिंग लगाइए। और अगर आपको सिंथेटिक कपड़े की लाइनिंग लगानी है तो कोई वॉश करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वॉश बिना किए ही आप सिंथेटिक कपड़े की लाइनिंग लगा सकते हैं। किसी दुपट्टे का, बेडशीट का यूज कर लीजिए जिससे कुशन कवर में काफी अच्छा लुक आ जाए। और सिंथेटिक लाइनिंग को लगाते टाइम अगर उसमें थ्रेड्स ज्यादा निकल रहे हैं तो उसको 1 इंच थोड़ा सा छोड़कर, और पहले कट मत करिए। अगर आप साड़ी की लाइनिंग लगा रहे हैं या दुपट्टे की लाइनिंग लगा रहे हैं तो उसको कट मत करिए और 1 इंच छोड़ दीजिए और फिर उसको अंदर की साइड कपड़े के साथ रख के पाइपिंग जैसा सिल दीजिए। ये छोटी सी ट्रिक दिखाई है तो ऐसा लगता है जैसे अंदर से पूरी कुशन में स्टिचिंग करी गई हो, जैसा लगता है कि कोई इंटरलॉक किया गया है, उसमें से एक भी थ्रेड नहीं निकलता है। तो कुशन अंदर से भी फिनिश आती है और बाहर से तो फिनिशिंग रहती ही है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, बहुत यूजफुल ट्रिक है, क्योंकि कभी कभी हम उन थ्रेड्स से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो सिलाई काफी उधड़ सी जाती है और कभी कभी तो उधड़ते उधड़ते उसका कुशन कवर का लुक ही खराब हो जाता है। इस तरह से स्टिचिंग करनी है। और हमें एक बात का और भी ध्यान रखना है कि अगर हम कॉटन की लाइनिंग लगा रहे हैं या फिर हम सिंथेटिक लाइनिंग लगा रहे हैं, मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि जब मैं लाइनिंग लगाती हूँ तो सबसे पहले उसको दोनों हिस्से के बीच से एक स्टिचिंग कर लेती हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे स्टिचिंग कर ली है और अगर हम डायरेक्टली ऊपर की सिलाई लगा लेंगे तो एक उसमें झोल आ जाएगी और बीच से स्टिचिंग करने से क्या होगा, उसमें झोल नहीं आएगी। फिर हम साइड से दोनों स्टिचिंग कर लेंगे तो बहुत आराम से हमारा कपड़ा लाइनिंग के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। या फिर अब मेरे जो तीनों पोर्शन हैं उनमें मैंने लाइनिंग लगा ली है, स्टिचिंग कर दी है, लेकिन अभी मैं इनको ज्वाइंट नहीं करूंगी। मैं सोच रही हूँ कि पहले इसके ऊपर जितना भी डिजाइनिंग का काम है फ्रंट वाले पोर्शन में वो कर दूं। तो अगर कभी भी हम डिजाइनिंग का काम करना है तो पहले आप अपनी डिजाइनिंग का काम अपने कुशन के ऊपर कर लीजिए, क्योंकि उससे सिलाई करने में बहुत आसानी रहती है। अब मैं अपने बोहो लुक के डिजाइन के लिए एक डिफरेंट स्टाइल से ऊन को डिजाइन करूंगी। मैंने ऊन ली हुई है, आप सभी के घरों में ऊन तो बहुत आसानी से मिल ही जाएगी, आप किसी भी कलर को ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ बहुत ज्यादा डार्क शेड नहीं लिए हैं। मैंने ये 3 तरह की ऊन ली है। एक मैंने इसमें मस्टर्ड येलो कलर लिया है, एक बॉटल ग्रीन कलर लिया है और एक मैंने मरूनिश ऑरेंज लिया है। और ये तीनों एक दूसरे को काफी कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स,
मेरे पास वैसे काफी डार्कर शेड भी थे, तो वो मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्राइट कलर हो जाते और मुझे उतना ज्यादा ब्राइट नहीं देना था क्योंकि ये बोहो थीम थी। और एक और चीज बताना चाहती हूँ कि जो मैक्रामे वाला जो धागा आता है मार्केट में कॉटन का, वो भी काफी अच्छा होता है, जैसा कि ये मेरे पास है। उनमें शाइन नहीं होती है, तो वो बोहो लुक की थीम के साथ काफी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस ऊन को डायरेक्टली हॉट ग्लू गन से अपने कुशन कवर पर पेस्ट नहीं करूंगी। आप चाहे तो पेस्ट कर सकते हैं। इसका एक रीजन ये भी है पेस्ट ना करने का, क्योंकि इन फ्यूचर कभी मुझे इस कुशन कवर का कोई लुक चेंज करना है, मुझे लग रहा है कि अभी ये थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, तो मैं इसको इस तरह से पेस्ट कर रही हूँ कि मैं इस पे एक पतली सी स्ट्रिप लगा रही हूँ। इसके ऊपर डायरेक्टली पेस्ट नहीं कर रही हूँ उनको। मैंने इस कुशन कवर के अंदर जो लाइनिंग यूज की है, उसी का जो फैब्रिक है मेरे पास बचा हुआ था, तो उस फैब्रिक को मैंने एक पतली सी स्ट्रिप के फॉर्म में कट कर लिया है और उसको एक स्टिच कर दिया है पतला पतला, जिससे उसके थ्रेड्स ना निकले। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये पतली सी स्ट्रिप है, ये 1 से 2 इंच की स्ट्रिप है। इसकी विड्थ, इस स्ट्रिप की विड्थ 2 इंच की है और इस स्ट्रिप के ऊपर मैं ऊन को पेस्ट करूंगी। अब मैं इसका पहले पूरा प्रोसीजर बताती हूँ आपको कि मैं कैसे ऊन के थ्रेड्स बनाऊंगी और फिर इसके ऊपर पेस्ट करूंगी। तो अब मैं इन तीनों ऊन के कलर को एक साथ लेकर चलूंगी, जिससे वो मल्टी कलर में बन जाएगा। अब मुझे इस कुशन कवर की डिजाइनिंग मल्टी कलर ऊन से चूंकि मैं कर रही हूँ, तो मुझे ऊन को कुशन के हाफ पोर्शन से लगाना है। तो मैंने इसके लिए एक बुक का यूज किया है। ये बुक जो इस कुशन कवर के आधे हिस्से को कवर कर रही है, मुझे इस पर ऊन को लपेटना है। आप चाहे तो कार्डबोर्ड का यूज भी कर सकते हैं और जरूरी नहीं है कि आप मेरी तरह हाफ हिस्सा ही कुशन का लें। आप उस हिस्से को कम और ज्यादा कर सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा कम पोर्शन में ऊन की डिजाइनिंग करें, या आप चाहे तो मैंने अगर हाफ लिया है तो आप हाफ से भी और ज्यादा हिस्से में उनकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसी वजह से सेम साइज की 2 बुक ली हैं। आप चाहे तो कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, और जिससे मेरा काम जल्दी हो जाएगा। अब मैं ऊन को बुक के ऊपर लपेटूंगी और मैं तीनों ऊन को एक साथ चलाऊंगी। मैंने तीनों ऊन के थ्रेड को एक साथ रख लिया है और तीनों को एक साथ लपेटती चली जाऊंगी। तो आपको शायद फ्रेंड्स ये कलर इतने अच्छे नहीं लग रहे होंगे शायद कैमरे में, लेकिन ये कलर वाकई में बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर। अब मैं स्ट्रिप पर हॉट ग्लू गन से ये जो स्ट्रिप है जो मैंने स्टिच की हुई बना के रखी हुई है, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैं डायरेक्टली कुशन कवर के ऊपर हॉट ग्लू गन से ऊन को नहीं पेस्ट कर रही हूँ, मैं इस स्ट्रिप के ऊपर पेस्ट करूंगी कि मुझे इन फ्यूचर कभी भी अपने कुशन कवर के लुक को चेंज करना है तो मैं उस स्ट्रिप को निकाल दूंगी, तो मेरे कुशन कवर का पूरा लुक चेंज हो जाएगा। मैं अपने डिजाइनिंग को चेंज कर सकती हूँ। मुझे लगेगा कि मेरा मन भर गया है या ये ऊन खराब हो गई है, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो अब मैं इस स्ट्रिप के ऊपर इस ऊन को पेस्ट करूंगी। अब मैंने अपना हॉट ग्लू गन ऑन कर लिया है। अब मैं हॉट ग्लू गन से इसको पेस्ट करती चली जाऊंगी। अब मैं जब इसको हॉट ग्लू गन से पेस्ट कर रही हूँ, तो उस टाइम के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए बुक को होल्ड करके रखना पड़ेगा, जिससे ये अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट हो जाए। अब सेम यही प्रोसीजर मैं दूसरी वाली बुक के साथ भी करूंगी। तो ये मेरी पूरी ऊन की एक लेस जैसी बन गई है। अब मैं नीचे सीजर की हेल्प से कट कर दूंगी। अब मैं इस स्ट्रिप के ऊपर लेस लगाऊंगी। मेरे पास एक ऑफ वाइट कलर की पतली सी लेस रखी हुई थी, और लेस लगाने के बाद पूरी बनी हुई डिजाइन को कुशन के ऊपर हाथों से ही टक करूंगी। मैं हाथों से इसलिए टक कर रही हूँ क्योंकि हॉट ग्लू गन लग गया है, तो इसके ऊपर मशीन नहीं चलेगी, तो हाथों से ही लगाना पड़ेगा। अब ये पूरी एक तरह से लेस बन गई है ऊन के साथ में, तो इसको भी मैं कुशन के ऊपर अच्छे से टक कर लूंगी। अब फ्रेंड्स, ऊपर वाला हिस्सा अभी भी थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने कुशन के हाफ पोर्शन पे तो लेस लगा दी है और हाफ पोर्शन पे लेस लगाना बाकी है। अभी डिजाइनिंग करना बाकी है। आप चाहे तो कुछ भी कैसी भी डिजाइनिंग कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसे खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इस हिस्से को खाली नहीं छोड़ रही हूँ। मेरे पास ये एक्स्ट्रा और भी ज्यादा लेस रखी हुई है, तो मैं 2 बार ऐसे ही लेस और लगा दूंगी। इसके ऊपर हल्का सा मार्क करूंगी जिससे मेरी लेस सीधी लगे।
अब मैं इसके ऊपर कुछ पॉम पॉम लगाऊंगी और मैंने पॉम पॉम का कलर चूज किया है। मेरे पास ये जो तीनों कलर की ऊन है, मैं इन्हीं कलर के पॉम पॉम बनाऊंगी। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे पॉम पॉम बनाया जाता है। बहुत इजी है, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, सिंपल है। इसको बनाने के लिए फॉक लूंगी। अब मैं फॉक के चारों तरफ काफी सारी ऊन लपेट लूंगी। जितनी ज्यादा ऊन लपेटेंगे उतना ही अच्छा पॉम पॉम बनेगा और काफी भरा भरा सा लगेगा, गिला हुआ फ्लावर जैसा लगेगा। अब उसी कलर का धागा थोड़ा सा कट कर लूंगी और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जहाँ पे हम फॉक को पकड़ते हैं उस साइड पर ये एक छोटा सा होल दिख रहा है। उस होल में इस धागे को डालूंगी और एक बार लपेटने के बाद मैं 2 नॉट लगा दूंगी। और नॉट लगाने के बाद अब मैं इस जो मैंने ऊन इसके ऊपर लपेटा हुआ है फॉक के ऊपर, इस पूरी ऊन को बाहर निकाल के ये बची हुई जो मेरे पास ऊन का जो थ्रेड है उसको मैं फिर से उसमें 2 नॉट लगा दूंगी, जिससे ये काफी अच्छे से टाइट हो जाएगा। और अब मैं कटिंग करूंगी। ये बटरफ्लाई जैसा शेप बन गया है। अब इसमें मैं ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से कटिंग कर दूंगी। तो देखिए कट हो गया है, कितना अच्छा दिख रहा है मेरा पॉम पॉम। और ये खिला खिला भी लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें काफी सारी ऊन का यूज किया है। तो इस तरह से मैंने सारे कलर के 3-3 पॉम पॉम बना लिए हैं। और अब मैं इन पॉम पॉम को कुशन कवर के ऊपर अच्छे से हॉट ग्लू गन से चिपका दूंगी। आप चाहे तो हाथ से भी लगा सकते, लेकिन मैंने हॉट ग्लू गन से पेस्ट कर दिए हैं। तो देखिए अब मेरा कुशन लगभग बनके रेडी हो गया है। अब कुशन के ऊपर के पोर्शन पे डिजाइनिंग पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब पीछे के जो 2 हिस्से हैं उनको स्टिचिंग करना बाकी है। वो तो बहुत सिंपल है, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि अगर आपने ऊपर के डिजाइनिंग पार्ट कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद ही आप अपने कुशन को स्टिच करें। अब बहुत सिंपल है, जहाँ जो डिजाइनिंग पार्ट है उसका फेस ऊपर रखना है और पीछे वाले एक छोटा और एक बड़ा पोर्शन है उसका फेस अंदर की साइड रखना है। और फिर उसमें आप पिन लगा लीजिए जिससे आपका खिसकेगा नहीं। 2 अपोजिट साइड से स्टिच कर देना है और इस तरह से आपका कुशन बनके रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में ये बताने की कोशिश की है, जो चीज मार्केट में मिल रही है हम वो चीज बना नहीं सकते। अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी है, तो हम उस चीज को कर सकते हैं। अपनी तरफ से कुछ नया आइडिया लगा के कुछ नया इनोवेटिव कर सकते हैं। तो प्लीज मुझे इस तरह से सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।